राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, जब हम कुसंग त्यागने के लिए मित्रों तथा रिश्तेदारों से झूठ बोलते हैं तो फिर मन में जलन होती है कि झूठ क्यों बोल दिया। अब ऐसे में मैं क्या करूं? वो गुप्त भक्ति करने का कांटे से कांटा निकाला जाता है। कांटा लग जाए तो कांटा निकालने के लिए कांटे जैसी आकृति वाला ही यंत्र हो, सुई या कांटा हो, और जब कांटा निकाल देते हैं तो दोनों कांटों को फेंक देते हैं, जेब में थोड़ी डालते हैं। तो झूठ रूपी संसार से बचने के लिए यदि हमको सत्य मार्ग में चलने के लिए थोड़ा सा झूठ करना पड़े तो कोई असत्य नहीं है। जैसे आप अपने को बहुत बड़ा भगत साबित करोगे तो फिर सह नहीं पाओगे, इतना माया का प्रबल रूप है। साधारण आदमी रहो। अब मित्र कहेगा कि आपको शराब पीना है, मेरी रुचि नहीं है। आप भगत हो ऐसा मत साबित करो, मेरी रुचि नहीं, मेरा अभ्यास नहीं, मेरी रुचि नहीं कि आप मेरे लिए नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। आप भजन करते हो, भगत हो, वृंदावन जाते हैं, इसलिए नहीं, कोई भक्ति नहीं है हमारे अंदर, कोई भजन नहीं, लेकिन इन बातों में रुचि नहीं है हमारी। बस साफ बात ऐसे करना सीखो। तो अब जैसे किसी रिश्तेदार के यहाँ गए, वहां भक्ष्य पदार्थ बना है तो हमारे पेट में दर्द है, पाने की रुचि नहीं, ये कोई झूठ नहीं होगा। हम ऐसा भक्ष्य पदार्थ नहीं पाएंगे, ऐसा कह देने से उसको दुख होगा और वो हमारा उपहास करेगा, बड़े भगत बनते हो यार। अपने आज हमें उल्टी जैसा लग रहा है, अगर हम थोड़ा भी खाया तो उल्टी हो जाए, ये तो नहीं खा सकते। आज हमारी भोजन में रुचि, इसे झूठ नहीं कहते। अब प्रभु के लिए रोना आ रहा है, कोई पूछ रहा भगवान के लिए रोएगा, मेरे अंदर था भगवान का प्रेम है, शरीर में पीड़ा है इसलिए रो रहे, ऐसे इसको झूठ नहीं कहा। ये हम अपने सत्य को छुपाने, सांसारिक धन को हम जैसे छुपाते हैं, ऐसे परमार्थ को छुपाया जाता है, उसको छुपाना कहते हैं, उसे झूठ नहीं कहते। इसमें सत्यवादी कभी कभी सत्य से भी नरक की प्राप्ति होती है। एक जानते नहीं थे इस रहस्य को, तो कुछ दुष्ट लोग गौ का पीछा कर रहे थे उसको मारने के लिए। तो उनसे पूछा, ए गाय किधर गई? बोले वहां झाड़ी पे छुपी, मार डालो उस गाय को। वो तो आसुरी प्रवृत्ति के थे, तो उनको नरक मिला सत्य बोलने वाले को। हाँ, कहीं कहीं ऐसी कई जगह हैं, किसी के प्राण बच रहे हो, हमें झूठ बोल देना है। हमारे भजन को छुपाने की बात है, उसे मिथ्या नहीं कहते। कई जगह ऐसी हैं जहां अपने को सहयोग करना चाहिए। अब किसी की बेटी का ब्याह हो रहा है, कैसी है, बहुत सुंदर स्वभाव, बहुत अच्छा स्वभाव, बहुत हमारे द्वारा अगर वचन से उसका संबंध बन जाता है, उसका जीवन सुखमय हो जाता है, तो क्या है, हमारा क्या है? हमारा उस समय थोड़ी हमें बोलना बड़ी लड़ाकू है, बड़ा ऐसा है, तो फिर उसका ब्याह उछट जाएगा। ब्याह में किसी के प्राण बचने में कोई बहुत कष्ट से है, उसका मंगल होने जा रहा है, या अपने भजन के लिए, इसमें छुपाव के लिए ऐसे बोल देने से उसे झूठ नहीं कहते। किसी का अहित अमंगल मेरे झूठ से हो, सहज में हम क्यों झूठ बोले। एक राजा के यहाँ कथा हो रही थी, भगवत चर्चा, वहां एक प्रेमी जन पहुंचे, जय श्री कृष्ण रूप माधुरी, तो मूर्छित हो। गोदान से पितृदोषों का निवारण हो जाता है। जो भी समस्या एवं कष्ट पितृदोष के कारण बना रहता है। राज ये क्या कर रहे हो? बोले आप जैसे श्री कृष्ण प्रेमी पहली बार मुझे दर्शन। बोले कृष्ण प्रेम नहीं है तो? बोले मुझे मिर्गी आती है। इतने बड़े महाभागवत अपने को ऐसे बचा लिए। बोले अच्छा आपको मिर्गी? हाँ। बोले कभी कभी दौड़ा मिर्गी का पड़ता है, पकड़ ही नहीं पाए, बचा के ले गए। नहीं राजा पूजन करेगा तो भी कितना बड़ा यश हो जाएगा, फिर भक्ति में बाधा पड़ जाएगी।